एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार STET से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन नोटिफिकेशंस आई हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह नोटिफिकेशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परीक्षा की फॉर्म भरने के बाद आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है। तो आप अभ्यर्थियों जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, कृपया इस बात को ध्यान से सुनें, समझें और फिर जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपनी क्रियाकलाप में परिवर्तन लाएं। यह जो आज का नोटिफिकेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं आगे पढ़ के आपके सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों का डमी प्रवेश पत्र अर्थात डमी एडमिट कार्ड समिति के वेबसाइट पर अपलोड रहने, ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा कई अभ्यर्थियों ने हमसे प्रश्न किया था कमेंट्स बॉक्स में कि सर फॉर्म भरने के दौरान कुछ त्रुटि हुई है, उसका मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो आपको यहाँ मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म फिलअप करने में जहां त्रुटि आ गई थी वे अपने इस त्रुटि को सुधार करने का प्रयास करें। आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार पुनः मौका दिया है कि आप अपनी त्रुटि को सुधार करके अपने फॉर्म में सुधार करें जिससे कि आप परीक्षा देने के योग्य बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपके लिए क्या नोटिफिकेशन जारी की है। आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही उपयोगी वीडियो है, आखिरी तक अवश्य देखें। उसके बाद जैसा लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी है, परंतु यह वीडियो आखिरी तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 01/2023 एवं PR 14/2023 के आलोक में वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 के वैसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन पूर्ण नहीं किया है तथा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, वे समिति के वेबसाइट जो कि यहाँ पर दिखाई गई है या समिति के पोर्टल पर जा कर के इसको कर सकते हैं के लिंक के द्वारा जो दिनांक दी जा रही है 5/2/2023 से 8/2/2023 तक अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। अर्थात आप में कहीं कुछ शुल्क संबंधी, फीस संबंधित कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसको फिलअप करके शुल्क का भुगतान करके फिर से अपनी अभ्यर्थता को साबित कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी में यदि कहीं त्रुटि है तो उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि दिनांक 5/2/2023 से 8/2/2023 तक अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन नंबर 1 थी। अब नोटिफिकेशन नंबर 2 क्या कहते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। नोटिफिकेशन 2 है कि उक्त परीक्षा में आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों का डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था और यहाँ भी दिखाया जा रहा है, पर दिनांक 10 फरवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक उपलब्ध रहेगा। संबंधित आवेदक उक्त अवधि में अपना डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जहाँ आपको संशय है उस सब चीज़ को कन्फर्म हो लें कि आपके द्वारा फॉर्म जो फिलअप किया गया था वह सही है और आपका एडमिट कार्ड किस तरीके से इशू होगा और आपके लिए कितना उपयोगी होगा, इसे भी आप कर सकते हैं। अब अगली सूचना है वह नोटिफिकेशन की सूचना नंबर 3 है जिसे आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। यद्यपि कि डमी प्रवेश पत्र आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, फिर भी डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूज़र ID एवं पासवर्ड का उपयोग कर समिति के उपर्युक्त वेबसाइट लिंक पर जाकर दिनांक 10
फरवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक अपनी डेमो प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरणों का त्रुटि सुधार कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान देंगे। जो बार बार पूछ रहे थे कि सर कैसे मेरा सुधार होगा, उन अभ्यर्थियों के लिए है यह तीसरा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे। चौथा पॉइंट है कि डमी प्रवेश पत्र सुधार के क्रम में जिन आवेदकों के कोटि में परिवर्तन होता है, कोटि में अर्थात रिजर्वेशन कैटेगरी में परिवर्तन होता है, तो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान करना होगा। यदि मान लीजिए कि आपने जनरल में फार्म भरा है और रिजर्वेशन में आते हैं, रिजर्वेशन में भी आते हैं तो SC ST हैं, OBC हैं, दिव्यांग हैं, EWS है, किस तरीके के आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उस कोटि संबंधित जो आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उपके आधार पर आप अपने कोटि में परिवर्तन करेंगे और जैसा फीस निर्धारित होगा उसके अनुसार दिव्यांग कोटि और सुधारोपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं और इस कोटि में उन के लिए निर्धारित शुल्क में अंतर लगभग 200 रुपये का होता है। अर्थात ऑनलाइन विधि से दिनांक 13/2/2023 तक जमा कराना होगा, अन्यथा मूल प्रवेश पत्र निर्गत नहीं हो सके, अर्थात ओरिजिनल प्रवेश पत्र आपका अवगत नहीं हो सकेगा। उसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 5 कहता है कि जिन आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया है किंतु परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जा सका है, वैसे आवेदकों की सूची समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्या कहा गया है? जिन आवेदकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया है किंतु परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जा सका है, वैसे आवेदकों की सूची समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अर्थात जिन्होंने फीस नहीं जमा किया, केवल फॉर्म अप्लाई किया है, उन अभ्यर्थियों की सूची पर समिति के पास है और वे आपके लिए आखिरी मौका दे रही है कि आप अपने फीस को जमा करके जो आपने अप्लाई करके अभ्यर्थता जाहिर की थी वह आपका व्यर्थ नहीं जाएगा और आप फिर से एक योग्य अभ्यर्थी की तरफ परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और आखिरी नोटिफिकेशन है 6ठा नंबर, दिनांक 13/2/2023 के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार का दावा आपका मान्य नहीं होगा तथा उक्त तिथि के पश्चात परीक्षा शुल्क लंबित रहने की पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। अर्थात उसके बाद आप बिल्कुल इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने ऊपर के नोटिफिकेशन में देखा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपको एक बार पुनः मौका दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन किसी कारणवश गलती भर दी है वे अपनी त्रुटि को सुधार करते हुए परीक्षा में फिर से बैठ सकते हैं, जो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए परीक्षा देना महत्वपूर्ण है। जितना परीक्षा देना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर जमा हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि उसी के अनुसार आपकी परीक्षा पास होने के बाद जो मार्कशीट बनेगी, सर्टिफिकेट बनेगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यदि वह इन्फॉर्मेशन गलत है तो वैसी परिस्थिति में वह परीक्षा भी आपका मान्य नहीं होगा, आपकी सर्टिफिकेट भी मान्य नहीं होगी, अर्थात आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो अभ्यर्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने जो इस डमी एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करें, साथ ही साथ यदि कहीं त्रुटि है तो उसमें सुधार करें। यह आपके भविष्य के लिए, आपकी परीक्षा की तैयारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी हमारे YouTube चैनल के द्वारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी को जोरदार बनाए रखें। मैं भी आपको सेट दूंगा, मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप हमारे साथ भी बने रहें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर से अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।